देखिए, धमकी देने वालों को हम एक ही बात कहेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बुध का रास्ता, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को रास्ता बताया था, और एक रास्ता और है 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव का रास्ता। तो हम यही कहेंगे धमकी देने वालों को कि भाई रास्ता चूज कर लो और बता दो कि तुमको बुध के रास्ते पे चलना है कि युद्ध के रास्ते पे। हम भीमा कोरेगांव का भी इतिहास दोहरा देंगे और कहोगे तो 14 अक्टूबर 1956 का भी रास्ता दोहराएंगे। ये चंद्रशेखर आजाद कलयुग का रावण जिसको आप कह रहे हैं ना, ये रावण अपनी बहनों की रक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है। अब बताइए ना, किसी ब्राह्मण की बेटी ज्यादा सुंदर होती है, उसकी महिला सुंदर होती है, राजपूत की बेटी उसकी महिला सुंदर होती है, भूमिहार की बेटी उसकी महिला सुंदर होती है, लाला की बेटी उसकी महिला सुंदर होती है कि दूसरा चमार धोबी पासी की महिला और उसकी बेटी सुंदर होती है। इससे समझिए ना कि मानसिकता है कि इनको जो छोटी जाति के लोग हैं इनकी बेटी सुंदर नहीं है, फिर भी इसी का बलात्कार होगा। हम लोग पापी नहीं है कि हमको कुंभ में जाकर के नहाना है। जो लोग पाप किए हैं वो कुंभ जाए, वो नहाए। भाजपा जैसी पार्टी की नेताओं की बात मत करिए, वो तो बलात्कारियों के पक्ष में। आपको याद है कठुआ में एक आसिफा नाम की लड़की का बलात्कार हुआ था, वहाँ भाजपा के लोग उस बलात्कारी के पक्ष में पूरा रोड शो किए थे। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, हत्या हो गया, उस मामले में देखिए मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे थे, उसके बलात्कारी थे, उनके पक्ष में पंचायत किसने बुलाया? भाजपा के लोगों ने बुलाया। तो इनके संस्कार की बात मत करिए। हमको लगता है कि धर्म सस्ता है और सस्ता नशा दे करके इस सरकार जो है इस देश के लोगों को धर्मांध बनाना चाहती है, और ये नहीं चाहती है कि इस देश के आम जनता के बाल बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा प्राप्त कर सकें। तो हिंदू पुत्र बन करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहा था, वहां पे आकर के वो सावरकर पुत्र बन करके हमारे पैरों में गिर करके माफी मांग रहा है। तो आप देखिए ना कि इस प्रकार का आयोजन कहाँ होता है, भारत के अलावा कहाँ होता है? अमेरिका में तो नहीं होता। और कुंभ को जो लोग सही ठहरा रहे हैं, तो इस प्रकार का आयोजन, धार्मिक आयोजन दूसरे देशों में भी होता है। सर, चंद्रशेखर आजाद के एक बयान के बाद पूरे देश में जहां तहलका मच गई है, जो सत्ता पक्ष वाले हैं, बीजेपी कहिए तो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, तमाम लोग राजनीति करने लगे हैं। भीम आर्मी के चीफ का बयान आया था कि जो पाप करने वाले लोग हैं वो कुंभ जाएंगे, मैं कुंभ नहीं जा रहा। अगर सरकार इतने पैसे जो कुंभ मेले में लगाई है, अगर इतने पैसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पर लगाती तो कितने करोड़ों परिवार का अच्छा हो जाता। चलिए बातचीत करते हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जौहर आजाद जी। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा जो आपके नेता का बयान आया, जो नगीना सांसद चंद्रशेखर जी का जो बयान है कुंभ को लेकर, एक आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, बहुत सारा बवाल मचा है देश की राजनीति में। देखिए, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे एक रिसर्च होता है। विद्वान व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, और कई हमने देखा है कि हिंदू धर्म के पंडितों ने भी उनका समर्थन किया और कहा है कि उन्होंने गलत नहीं कहा है। लेकिन जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, सांसद रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने कहा है कि नई नवेली दुल्हन चंद्रशेखर जी को खुद सुधर जाएंगे। क्या कहिएगा? देखिए, वो चूँकि उनकी जो पार्टी है वो धर्म के प्रचार से ही चलती है, धर्म पे ही वो लोग राजनीति करते हैं। तो जाहिर है वो देख रहे हैं कि चूँकि बहुजनों के सबसे बड़े जो अभिनेता हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, अगर उनके वक्तव्य से बहुजन समाज ने जाना वहाँ अगर छोड़ दिया तो खतरे की घंटी उनके लिए हो सकती है। इसलिए भाजपा तिलमिलाई हुई है और उनके बड़े बड़े नेता आज इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है वो बहुत सोच समझ कर बयान दिया है। कुंभ में करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग की आस्था को ठेस पहुंची है। नहीं, जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, ये बयान उनके लिए उन्होंने दिया है। और जो उन्होंने सुना है बचपन से वो बार बार कह रहे हैं, और जो आसपास चूँकि उत्तराखंड के करीब के रहने वाले हैं वो तो उस पर ही उन्होंने बयान दिया है। चलिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। सर, क्या कहिएगा अपने नेता के बयान को लेकर? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का जो बयान है उस बयान से हम सभी लोग सहमत हैं। क्योंकि आप भी देखिएगा यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछिएगा तो यही कहेंगे कि कुंभ में नहाने वही जाता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही जाता है लोग। तो जो लोग पापी होगा वही ना मोक्ष प्राप्त करेगा। अगर हमको लगता है कि हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत
नहीं कर रहे हैं तो हमको कोई आवश्यकता नहीं कुंभ जाने की। हम तो 32 साल मेरा उम्र हो गया, अभी तक मैं कभी कुंभ नहीं गया, और ना मैंने अपने परिवार में भी देखा कि मेरे पिताजी कभी कुंभ गए और ना मेरे दादाजी कभी कुंभ गए। तो हम लोग को कुंभ जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पाप करते हैं वही लोग कुंभ जाते हैं और कुंभ जा करके नहाते हैं। आप देखिए वहाँ पे क्या समानता की भी बात हो रही है ना, कि धर्म का प्रचार का। वहाँ 15-15 हज़ार का VIP गेस्ट हाउस बना हुआ है। जितना पैसा कुंभ के आयोजन पे सरकार खर्च कर रही है, उसके आधे पैसे को खर्च अगर गरीबों के कल्याण के लिए कर देती, अच्छे अस्पताल, अच्छे विश्वविद्यालय और अच्छी जो चिकित्सा और तमाम जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, अच्छी आवासीय व्यवस्था। आज भी आप देखिए कि देश में 51% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। वैसे लोगों को जो पैसा कुंभ में खर्च किया गया, उत्तर प्रदेश में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि आज भी वहां के गरीब सड़क किनारे, नदी किनारे, नहर किनारे, नाले के किनारे रहने को मजबूर हैं। उनके लिए अगर योगी आदित्यनाथ जी सबको घर उपलब्ध करा देते, अगर उनको 2-2 BHK का एक फ्लैट बनवा करके दे देते, तो हमको लगता है कि कुंभ के आयोजन से ज़्यादा फ्रूटफुल वो होता है। और आप देखिए ना कि इस प्रकार का आयोजन कहाँ होता है, भारत के अलावा कहाँ होता है, अमेरिका में तो नहीं होता। और कुंभ को जो लोग सही ठहरा रहे हैं, तो इस प्रकार का आयोजन, धार्मिक आयोजन दूसरे देशों में भी होता है। इसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति करते, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री करते, लेकिन अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस देश में अगर किसी चीज़ का प्रचार पर और दूसरे जगह पे चर्चा होती है, दूसरे देश के लोग इस देश से अनुसरण करते हैं, तो महात्मा बुद्ध का करते हैं। और बुद्ध का संदेश पूरे दुनिया को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है। हम लोगों के ये कुंभ वोम से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पापी नहीं है कि हमको कुंभ में जा करके नहाना है। जो लोग पाप किए हैं वो कुंभ जाए, वो नहाए। अब हमको इस पे ज़्यादा विशेष, अगर सही बयान है तो फिर इस पे बवाल की मचा हुआ है। जो ब्रिजभूषण सिंह अगर नई घोड़ी नहीं लगा आपके सांसद को, देखिए इन लोगों का क्या है, इन लोगों का क्या है, यही तो धर्म ही धंधा इनका बन गया है। ये तो नहीं चाहते हैं कि भारत में आज भी जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास शिक्षा का व्यवस्था हो। आज आप देखिए कि देश में शिक्षा कितनी महंगी हो गई। आज B.Ed करने का फीस, आप बिहार में रहते हैं, आप देखिए यहाँ 2 लाख रुपए B.Ed करने का फीस है। इंजीनियरिंग करने का फीस 4 साल का कोर्स जो है 8 लाख रुपया हो गया है। IIT में जाने का फीस जो है 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपया हो गया है। अब इतनी महंगी शिक्षा हो जाए इस देश में, तो हमको लगता है कि धर्म सस्ता है और सस्ता नशा दे करके इस सरकार जो है इस देश के लोगों को धर्मांध बनाना चाहती है। और ये नहीं चाहती है कि इस देश के आम जनता के बाल बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा प्राप्त कर सकें और महंगी शिक्षा प्राप्त कर से, ताकि ये लोग आने वाले वर्षों में सवाल नहीं करें हमसे। इसलिए ये लोग इस तरह के धर्म के मामलों को हवा दे रहे हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, कोई भी गलत बयान नहीं, एकदम नहीं दिया है। योगी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका कहना है कि जिसका नाम ही रावण, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। अब तो राम और रावण की बात अगर वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये भी समझना चाहिए कि इस देश में कितना चीरहरण हो रहा है। अगर रावण ही अपनी बहन का रक्षा करने के लिए बहुत कुछ कर दिया था, तो आप ये समझिए कि चंद्रशेखर आजाद, कलयुग का रावण जिसको आप कह रहे हैं ना, ये रावण अपनी बहनों की रक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है, न कि किसी धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और न ही किसी गलत कार्यों को बढ़ावा देते हैं। भाजपा जैसी पार्टी के नेताओं की बात मत करिए, वो तो बलात्कारियों के पक्ष में। आपको याद है कठुआ में एक आसिफा नाम की लड़की का बलात्कार हुआ था, वहाँ भाजपा के लोग उस बलात्कारी के पक्ष में पूरा रोड शो किए थे। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, हत्या हो गया, उस मामले में देखिए मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे थे, उसके बलात्कारी थे, उनके पक्ष में पंचायत किसने बुलाया? भाजपा के लोगों ने बुलाया। तो इनके संस्कार की बात मत करिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म का सस्ता नाश्ता दे करके इस देश के आम जनता को धर्मांध बना करके आपके हक अधिकारों पे, आपके शिक्षा पे, आपके चिकित्सा पे, आपके रोजगार पे डाका डाल रहे हैं। और ये आपके खेती पे, किसानी पे आपके डाका डाल रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का गरीब तबका, शोषित वंचित तबका, करोड़ों लोग जो हैं, ये मुख्य धारा में आए। आप देखिए भाजपा के जितने भी नेता हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके बेटा ICC के चेयरमैन बन गए। कौन सा क्रिकेट खेले थे? कहाँ पे किसका सिलेक्शन में वो उनका योगदान था? किसी को कोचिंग दिए थे? कोई बॉलिंग कराए थे? बैटिंग किए थे?
ये लोग दिन प्रतिदिन अपना राज और साम्राज्य बढ़ाने के लिए इस तरह का धर्मांध बना करके लोगों को रखना चाहते हैं, ताकि इनका, आप देखिए ना, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ भाजपा का कार्यालय उसके पैसे से नहीं बन गया। जितना पैसा भाजपा अपने कार्यालय बनाने पे खर्च की, उतना पैसा इस देश के गरीबों पे, किसानों पे, नौजवानों पे खर्च की होती तो इस देश का तस्वीर सच में बदल गया होता और भारत से अशिक्षा खत्म हो गई होती और कोरोना जैसे महामारी में भारत जैसे देश में लाखों लोग मरने को मजबूर नहीं होते। अभी भी समय है कि देश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री करें। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, जब इस देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी बनेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों फ्री कर दिया जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे कुंभ मेला को लेकर। कुंभ मेला में कुंभ मेला में कहा जाता है कि जाति का आरोप लगाया जाता है कि जाति देखकर भेदभाव किया जाता है कुंभ मेला में। देखिए, ऐसा है और ये तो जमीन पे भी होता है। आप देखिए, जाति देख करके मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। जाति देख करके मनुस्मृति में लिखा गया है कि कोई मंत्र पढ़ रहा है तो उसको जीभ काट दो, कोई मंत्र का उच्चारण को सुन लिया तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। ये जागता उदाहरण है ना कि जाति के नाम पे ही शोषण अत्याचार धर्म के नाम पे हुआ है। अगर ये लोग समानता समझते, हिंदू सबको एक समझते, तो दलितों के भी बेटी के बलात्कार पे ये लोग आवाज उठाते। हम पूछते हैं कि 1 महीने के अंदर बिहार में 16 दलितों की बेटियों का, महिलाओं का बलात्कार हुआ है, मेरे पास डाटा है। लेकिन बिहार के किसी हिंदूवादी संगठन ने, भाजपा ने, आरएसएस ने उन बेटियों की आवाज नहीं उठाई, उनके न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। इससे प्रतीत होता है कि भाजपा से पतित कोई पार्टी नहीं है और इनको जाति देख करके, आप बताइए ना, किसी ब्राह्मण की बेटी ज्यादा सुंदर होती है, उसकी महिला सुंदर होती है, राजपूत की बेटी उसकी महिला सुंदर होती है, भूमिहार की बेटी उसकी महिला सुंदर होती है, लाला की बेटी उसकी महिला सुंदर होती है कि दुसाध चमार धोबी पासी की महिला और उसकी बेटी सुंदर होती है। इससे समझिए ना कि मानसिकता है कि इनको, जो छोटी जाति के लोग हैं, इनकी बेटी सुंदर नहीं है, फिर भी इसी का बलात्कार हो गया। ये दिखाता है कि इस देश में जाति के आधार पे ही, धर्म से लेकर के हिंदू धर्म में भी भेदभाव हो रहा है और दलितों की बेटियों के ऊपर शोषण, अत्याचार, बलात्कार। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नेता को धमकियां भी दी जा रही है, तरह के बयानबाजी हो रही है, क्या करिएगा धमकी पर? देखिए, धमकी पे कई लोग हैं जो धमकी देने का काम करते हैं। भीम आर्मी जहाँ भी जो मामला संज्ञान में आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में भी किसी ने, पटना में, बिहार की राजधानी पटना में किसी ने चंद्रशेखर आजाद जी को तमाम तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। वहाँ पे भीम आर्मी ने उस व्यक्ति के खिलाफ जैसे ही थाना पहुंची, तो जो हिंदू पुत्र बन करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहा था, वहाँ पे आकर के वो सावरकर पुत्र बन करके हमारे पैरों में गिर करके माफी मांग रहा है। तो ऐसे लोगों की क्या कहिएगा, इनका इतिहास बहुत खराब है भाई, इनका बात मत करिए। जो मजबूत होता है उसके ही पैरों में रहते हैं और उसकी गुलामी करने का काम करते हैं, चाहे अंग्रेजों का हो, चाहे मुगलों का हो। इतिहास बहुत खराब है, ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। ऐसे धमकियों को आप हल्के में लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, धमकी देने वालों को हम एक ही बात कहेंगे, हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है बुद्ध का रास्ता, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को रास्ता बताया था, और एक रास्ता और है 1 जनवरी 1818 का, भीमा कोरेगांव का रास्ता। हम यही कहेंगे धमकी देने वालों को कि भाई रास्ता चूज कर लो और बता दो कि तुमको बुद्ध के रास्ते पे चलना है कि युद्ध के रास्ते पे। हम भीमा कोरेगांव का भी इतिहास दोहरा देंगे और कहोगे तो 14 अक्टूबर 1956 का भी रास्ता दोहराएंगे। चलिए, ये बातचीत हो रही थी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति से और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद से, जो इनके नेता चंद्रशेखर आजाद जी का बयान आया कुंभ मेला को, उस बयान के बाद से देश की राजनीति में कहिए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बयान के बाद बयानबाजी हो रही है। बाकी इनकी बात कुंभ मेला को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चंद्रशेखर जी के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कौन रखना लिख दीजिएगा। मेरा नाम किसी आप जनता और परसुमित लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।